तो हम अभी एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं। उसमें क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब जब भी मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो जो गिवन डेटा है ना वो लिख देने का है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन, ठीक है। सब मान लो कि कॉन कुछ ऐसा है अभी, ठीक है। हमें क्या दे दिया है, उसका नीचे उसका सर्कल हो गया। तो यहाँ से मिड पॉइंट से जो ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस। तो रेडियस का डबल डायमीटर, तो हमें डायमीटर क्या दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं आपको बताते जाता हूँ स्टेप वाइज क्या क्या याद रखने का और कितना क्या क्या लिखने का, ठीक है। तो ये डायमीटर दे दिए, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एच क्या दिया है हमें, मतलब एच बोलो या एल, दोनों इसमें मतलब एक मानते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कैसे बाइफरकेट करने का, ठीक है। तो एच 10 सेंटीमीटर दिया, तो क्या बोला, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पहले तो हमने क्या कि जो गिवन डेटा है वो लिख दिया। सेकेंड चीज़ क्या याद रखने की, जो इसके यूनिट है वो मतलब एक में ही है कि नहीं। अगर जो कोई मीटर में है तो मीटर में है कि नहीं, कोई अगर जो कोई भी एक सेंटीमीटर में है तो क्या कन्वर्ट करके उसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी दिया हो, ठीक है। इतना करने का, दो चीज़ बोली मैंने। फर्स्ट तो आपको जो गिवन डेटा वो लिखने का, और पीछे के यूनिट्स चेक करने के, ठीक है। ये यूनिट चेक हो जाए उसके बाद क्या करने का कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया बोला है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 22/7 लेनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पता है। आर आर हमें यहाँ पे नहीं पता है। एल हमें नहीं, ये गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर कितना होगा, आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कॉन, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन इक्वल्स टू पाई आर एल, ठीक है। सॉरी, रेडियस ऑफ द कॉन इक्वल्स टू, दैट इज डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो डायमीटर कितना है, 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे, 10, अभी इसका जो पॉइंट है वो निकाल के नीचे रखते हैं, ठीक है। ये 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 ज़ार 10, 0, 5 नीचे लाए, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा। डिवाइड नहीं होता है तो क्या, पॉइंट लगा के नीचे 0 लाए, तो कितना होगा, 2 5 ज़ार 10। तो आंसर क्या आया, 52.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 तो हमारे पास था ही, ठीक है। हमने जो डिवाइड किया वो कितने पार्ट का किया, इतने पार्ट का किया, और ये तो बाकी रहा। तो ये, तो अब एक पॉइंट और शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, 5.25 सेंटीमीटर। तो आर क्या मिला हमें, 5.25 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यू मिल गई, पाई पता है, आर हमने फाइंड कर ली, एल हमें पता है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 5.25, इंटू एल कितना है, 10, ठीक है। इसका पॉइंट निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये 10 कैंसल हो गया। अब कितना बचा ऊपर, 22 × 525 डिवाइड बाय 70, ठीक है। अब जब ये पूरे का अभी भी देखो कट हो रहा है, दैट इज, चलो ये 70 नहीं लिखते पर क्या लिखते हैं, ×10। सेकेंड, थर्ड चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या, कि यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आए, ठीक है, 0 10 100 1000 कितने भी, तो उसे हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इधर डिवाइड करोगे ना, उसका आंसर आएगा, उसमें तुरंत पॉइंट रखने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो जब आप इतने पूरे पार्ट का करोगे डिवाइड, ठीक है, ये जो ये गिवन है, तो वो कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सी एस ए ऑफ अ कॉन क्या मिला, 165
ये पूरा ले डिवाइड कर देने का, ठीक है। 10 के साथ कर सकते हो आप, आपको करना हो तो, नहीं तो फिर आप ऐसे पहले इतने पार्ट का सिंप्लीफाई कर दो, फिर 10 को उसमें डिवाइड में पॉइंट लगा के शिफ्ट कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू।